329। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुम्हारी में किसान मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय दूसरे गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहले आप सबके मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री एक किसान मेले में उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, आप सबके तरफ से उनके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूं कि आप मन एक बार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। एक नागपुरा में कार्यक्रम रही से मोर आवास मोर अधिकार के लेकिन आप मला सबला मालूम है कि पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एक जन गरीब के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही। 18 लाख हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गए। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डीसर्ज वाहनों को यानी डीजल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर डीजल वाहनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। और आपको बताते चले कि यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने की रात मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे के बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों से राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। इस बीच साइलो के बड़े क्रेन के माध्यम से उठाया गया, जिसमें मजदूर दबे थे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेकर मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक और जिस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी टीम और आसपास के जिलों से भी मदद लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला। और जो साइलो इतना वजनी था, उसे उठाना बहुत कठिन टास्क था और हर तरह से प्रयास करके लगता है कि हमें सफलता मिल गई है। साइलो को हम उठा पाए हैं और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब आसानी से किया। बीते 10 जनवरी को एसीबी इकाई बिलासपुर को मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदमपुर के प्राचार्य मलिक राम मेहर को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ने में सफलता हासिल हुई। और साथ में रिश्वत की मांग में शामिल बाबू हनीश शर्मा को भी एसीबी द्वारा पकड़ा गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिले के दौरे पर अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अशोकनगर और चंदेरी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर बिना रुठाइया मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंधिया ने पोलिंग में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान सिंधिया मंच के नीचे बैठे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए मंच पर बिठाया। कार्यक्रम में कोई टेलर नहीं बना मेमू की गाड़ी बीना ताकि इंदौर का कनेक्शन डायरेक्ट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग थी पूरे क्षेत्र की।
इसी के साथ 13 ट्रेन स्टॉपेज 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस की भी शुरुआत हो गई है। 11, 12, 13, 14 को स्टॉपेज उन सबकी सूचना शालीमार एक्सप्रेस है, उदयपुर की एक्सप्रेस है, उजना की एक्सप्रेस है, भद्रवास में स्टॉपेज है, मंगरौली में स्टॉपेज है, अशोकनगर में स्टॉपेज है, उनकी भी सभी सारी की घोषणा मैंने यहाँ कर दी। बहुत करोड़ रुपए से हमारी तीनों से बड़ा शुक्रिया। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 26 जनवरी को लेकर चर्चा की गई। बताते चले कि ये बैठक कार्यालय में 5 घंटे तक चली। इस बैठक में तमाम नेता और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी से लड़ने के लिए संगठन को तैयार करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है और 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। आज जो लगभग 5 घंटे तक हमारे परिवार के लोगों ने आपसी मंत्रणा की और समाज में भारतीय जनता पार्टी की नफरत और घृणा की, संविधान विरोधी राजनीति से लड़ने के लिए संगठन का स्ट्रेंथन कैसे हो और वैचारिक रूप से किस तरीके से हम अपने वर्करों को तैयार करें और जनता में कैसे जागरूकता प्रदान करें, इसको लेकर गंभीर चर्चाएं हुई। तौर से 26 तारीख का कार्यक्रम है मऊ को लेके अंबेडकर जी के स्थल पर, वहां पर सभी पूरे देश से एआईसीसी का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान को लेकर अलग जगाने का देश में एक शुरुआत करी है, उसका वहां पे समापन है और साल भर ऐसी पदयात्रा सब दूर चलती रहेगी। 26 जनवरी को कार्यक्रम मऊ में रखा गया है। जय बापू जय भीम संविधान और उसकी तैयारियों के लिए और करने के लिए संविधान बचेगा तो देश बचेगा और संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। ये पूरा थीम है कार्यक्रम की और इसकी पूरी तैयारी के लिए यहाँ पर बुलाया गया था और तैयारी हो गई और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यात्रा अभी तो महू में जाना है 26 को, उसके आगे क्या होगा वो कल परसों पता चलेगा। देखिए, बैठक के अंदर जो हमारे इसका कार्यक्रम है महू में, उस कार्यक्रम के लिए क्या तैयारी है, किस तरह से कार्यक्रम अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं और खास तौर से जो एक भावना यहां सामने आई है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक इस देश का इस काम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं यहाँ गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, और आज ही नहीं पिछले 8 साल से ये इनका कार्य चल रहा है। भिंड सदर एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 1 साल पूरा होने पर भिंड में चल रहे विकास कार्यों और स्वीकृत कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भिंड में पिछले 5 सालों में जितने कार्य नहीं हुए हैं उतने मैंने 1 साल में कराए हैं। करीब 437 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह के यादव के नेतृत्व में करोड़ों रुपए के भिंड विधानसभा में काम हुए हैं। 437 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है, तमाम ऐसे सामुदायिक भवन, बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कभी नहीं किए गए। पन्ना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। किस बात को लेकर हुई बहसबाजी, आपको बताते चले कि शराब नशे में चूर एक चाचा ने अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। ये पूरी घटना पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वारदात के बाद आरोपी मुकेश फरार हो गया है और वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोई लड़ाई नहीं है साहब, न कोई घर में रहो, पढ़ कर बच्चा आओ है। साढ़े क्लास में पढ़ता था? 10वीं। फिर बस उसने मर्डर कर दिया। क्यों मार दिया, कुछ वजह? कोई वजह नहीं है साहब, न कोई लड़ाई न भिड़ाई, न कोई घर में रहो, ना उसको माँ बाप रहो घर में, ना मातारी घर में रही। कल की घटना है और कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है, शाम 6 बजे की।
ये रिश्ते में चाचा और भतीजा थे मृतक, आस पड़ोस में ही इनका घर था देवली गांव में, और कल इनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा आरोपी है बसोर समाज का है और काफी नशे में था, ऐसा पता चला है, और नशे की हालत में ही संभवतः कुल्हाड़ी से वार किया है, जिससे मौके पे ही तो चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां बोरी बाईपास पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कॉलेज को टक्कर मारी है, जिसमें 6 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी। अस्पताल में घायलों का इलाज जो है वो चल रहा है। और आईसेस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दरअसल ये छात्र पहुंचे थे और इस दौरान ये हादसा है, जिसके बाद ये बच्चे जो हैं, ये छात्र जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और दरअसल कॉलेज, यहां पर ट्रक ने कॉलेज बस को टक्कर मारी है, जिसमें 6 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। दतिया जिले के उन्नाव स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक सूर्य मंदिर यानी बालाजी मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बताते चले कि स्थानीय लोगों ने मंदिर के प्रबंधन संघ कस्बे में चक्का जाम कर दिया है। करीब 8 दिन पहले चोरी की सनसनीखेज वारदात में सोने चांदी के आभूषण सहित दान पेटियों में रखी लाखों की नकदी चोरी की गई थी। कि लगभग 10 दिन पूर्व एक चोरी की घटना बालाजी मंदिर में हुई थी, जिसमें महाराज का मुकुट और साथ में दो दान पेटियां हुई थी। तो अभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगा हुआ है और 3 दिन में ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। उसको लेकर के एग्जाम लगाया हुआ था स्थानीय निवासियों ने। मैं बालाजी का पुजारी हूँ। आज 10 दिन हो गए हैं और एक बार बाजार बंद हुआ है, लेकिन पुलिस ने 2 दिन 3 दिन का समय मांगा था और वो पूरा नहीं हुआ। आज सब लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ। अगर कल बाजार बंद होगा, हड़ताल होगी, बाजार बंद हो गए, दुकानें बंद होंगी। भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह और उनकी पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी की ओर से स्मैक ला रहा था। बताते चले कि आरोपी के कब्जे से 103 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 10,30,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपी से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है हनुमानपुरा तरफ से आ रहा है, जिसके पास अवैध माल है, जिस पर से मुख्य सूचना पर से कार्रवाई करते हुए पांडी बाबा मंदिर से आगे एक व्यक्ति को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 103 ग्राम स्मैक नॉन पैकिंग मटेरियल की प्राप्त हुई है, जिस पर से धारा 8/21 NDPS का कायम कर विवेचना में दिया है। आरोपी लाहौर क्षेत्र का रहने वाला। जबलपुर के कटगी क्षेत्र में अवैध शराब की कारोबार पर शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां कुछ बंदिया मोहल्ले में मुखबिर की सूचना पर की गई दबिश में 1250 लीटर महुआ लहान और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट कर दी गई है। आबकारी विभाग की टीम ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी परमानंद कोचे के नेतृत्व में ये कार्रवाई की। बरामद महुआ शराब को नष्ट करने के लिए थाली में नमक डालकर नष्ट किया गया है। कटंगी के कुचबंदिया मोहल्ला में अलग अलग स्थानों से 48 कुप्पे जो हैं वो महुआ लाहन के मिले हैं जी, और 4-5 ड्रम मिले हुए हैं, जिसमें किसी में 65 लीटर, किसी में 50 लीटर, किसी में 100 लीटर, इस तरह से ड्रम जो गड़े हुए हैं उनको अभी वही नष्ट किया गया है। लगभग 1200। इन दिनों विदिशा सिविल लाइन क्षेत्र अपराधियों का बन चुका है। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्कर एक्टिव है।
बताते चले कि क्षेत्र में जगह जगह अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है और पुलिस ने 28 पेटी अवैध देसी और अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। अवैध शराब की कीमत 1,40,000 रुपये बताई जा रही है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी फरार हो गया है। थाना सिविल लाइन थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई, एक मारुति इको गाड़ी है, उसमें अवैध रूप से शराब परिवहन की जा रही है। तो उसने पुलिस फोर्स को साथ में लेकर घेराबंदी करी, तो उसमें एक आरोपी तो भाग गया, एक आरोपी को पकड़ा है राजपाल को, और इससे 28 पेटी अंग्रेजी और देसी दोनों शराब ली गई हैं। ठीक है, तकरीबन 1400 क्वार्टर हैं इसमें और 252 लीटर शराब है और एक मारुति इको गाड़ी पकड़ी गई है। एसपी पंकज कुमार पांडे चेकिंग और अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जहां एसपी पंकज के निर्देशन में और एसपी कमलेश कुमार खरपूसे और एसडीओपी आदित्य सक्सेना के मार्गदर्शन में थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में 4 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बिठाया गया है, लेकिन उनके पास से कोई सामग्री बरामद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु राय ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर आरक्षण को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि आरक्षण के मसले को हमारी सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है। और राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में को आहूत नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। खबर रायपुर से है, जहां ओवरब्रिज सड़क की गुणवत्ता भांपने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव का सड़क पर बैठे गए, तो वहीं मोवा ओवरब्रिज पहुंचकर गुणवत्ता की जांच की। बताते चले कि बीच सड़क पर अधिकारियों की क्लास और साथ ही 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, भ्रष्टाचार या काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय रामनवमी बड़े भजन मेला आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के रहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होने पहुंचे, जहां रामनामी समुदाय के लोगों ने उन्हें राम नाम का वस्त्र और पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने समुदाय के लोगों की भक्ति और राम के प्रति रखे आस्था की तारीफ की और साथ ही समय यानी कि साई सरकार की आलोचना करते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेर लिया। रामरामी समाज के द्वारा बड़े मेला का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार होता है, वो आयोजन हुआ और मुझे भी निमंत्रण मिला था और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आया और सबके दर्शन करने का अवसर मिला। तो ये जो समाज है देश में अलग किस्म के है, जो ईश्वर की जो उपासना करते हैं, पूरे शरीर में गोदना राम राम कर गोदना ओढ़न। सीआरपीएफ 196 बन के जवान महादेव घाट सुबह एरिया डोमिनेशन पर जंगल की ओर निकली। एरिया डोमिनेशन के दौरान माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से एक जवान को गंभीर चोट आई है। जवान राकेश कुंडू का दाहिना पैर में गंभीर चोट आई है। घायल जवान को उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती करवाया गया, तो वहीं बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। और कल रात को भी नक्सलियों ने सीआरपीएफ 196 बन के कैंप पर फायरिंग की थी। रायपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक्टिवा सवार युवती को मारकर स्थानीय रहवासियों ने पुराना बस स्टैंड के पास से कार सवार को पकड़ा। पुलिस ने कार से शराब की बोतल और ग्लास जब्त की। घायल युवती को गंभीर हालत में महकारा में इलाज के लिए रवाना किया गया। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है।
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बलरामपुर जिले में अवैध रूप से छिप कर रह रहे व्यक्तियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि बलरामपुर में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों पर पुलिस कार्रवाई करते 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। थाना बलरामपुर द्वारा थाना क्षेत्र में जो बिना सूचना दिए अवैध जो रह रहे हैं बाहरी व्यक्ति, इनके विरुद्ध जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया, जिसमें 10 जो है बाहरी व्यक्ति जो है लुकी छुपी हालत में घूमते हुए कोई फेरी करके सामान बेचने के उसमें घूमते हुए पाए गए थे। जिनको जो है थाना लाकर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा जो कोई संतोषप्रद जवाब और संतोषप्रद दस्तावेज यहाँ रुके होने के संबंध में नहीं बताया गया। और उसके बाद सभी कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें धारा 128 देने से कार्रवाई कर मानने में आया है। खबर सरगुजा से है, जहां एसीबी की टीम ने बीओ के ऑफिस में दबिश दी। इस दौरान एसीबी की टीम ने मिथिलेश सिंगर बड़े बाबू समेत एक शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि 15,000 की रिश्वत लेने के आरोप में बीओ बड़े बाबू और अन्य शिक्षक अनुराग बराई को एसीबी की टीम ने पकड़ा, जहां इनसे सीतापुर के सर्किट हाउस में एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पशु तस्करों पर शुकरगढ़ पुलिस ने लगाम लगाते हुए तस्करी करते वक्त 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों की चंगुल से लगभग 30 भैंस जब्त किया गया है और आरोपियों ने तस्करी की बात जो है वो कबूल ली है। पांडे, जिला बलरामपुर, 50% मंत्री हिंदू यामन से मैं मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ, यहाँ पे लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। करीब कल 6 बजे करीब हम 6:30 बजे तक उन सभी मुखबिरों को पकड़ लिया गया, अपराधियों को, और उन्हें पुलिस के साथ जा करके वो भैंस को उनको सुपुर्द किया गया और अपराधियों को जेल ले गए। टोटल 25 भैंस है और करीब 6 के करीब 4 के करीब अपराधी थे, इसमें एक अपराधी भाग चुका है, 3 अपराधी पकड़ा गया। खबर सरगुजा से, जहां एमसीबी जिले में वार्षिक निरीक्षण कर पहुंचे सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान एमसीबी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वार्षिक निरीक्षण किया और पुलिस लाइन का जायजा भी लिया। इसके बाद वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। द्वारा सबसे पहले तो आज मनेन्द्रगढ़ जो जिला है इसका वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। जो आपने समस्या बताई हैं वो संज्ञान में है। नवगठित जिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी नवगठित जिले में शुरुआत में समस्याएं होती हैं। यहाँ पर अभी पुलिस लाइन भी नहीं बनी है। जैसा आप देख सकते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी एक मेकशिफ्ट स्थिति में चल रहा है। पुलिस लाइन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 एकड़ की जमीन अलॉट हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण वार्ड क्रमांक 11 में सालों से निवासरत नगर वासियों के जमीन संबंधित मामले में सही निराकरण न मिलने पर सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। न्याय में सैकड़ों लोगों ने केरा चौक से लेकर पूरे नगर में न्याय यात्रा निकालकर नारेबाजियों के साथ रैली निकाली। मनारायण आदित्य 60 साल के रहा, 60-70 साल के तो मतलब कोई आपत्ति नहीं रही थे, और अभी आपत्ति करे थे, नोटिस यह करे हाल प्रकरण चला था, केस दायर करे हाल। 11 वार्ड में हमारे राहत रहे, दवा मन कहा थे, हमन के जमीन कहा थे, ओकरे में करे हाल। वो तो हमारे जमीन है कहा थे, लेकिन हमारी दादा परदादा जो है जमीन को पहले खरीद कर हम लोग आज पहले से निवास करते आ रहे हैं, अभी भी निवास कर रहे हैं, और इन लोग मोहा परिवार द्वारा
हमको बताना किया जा रहा है। हम लोग उस जमीन को पहले खरीदे। चंद्रकली नाम हमार जमीन समस्या जात है, हमार जमीन के समस्या जात है। हमार खरीदे हुए जमीन ला कब्जा करत है, हमार ऐसे की कहत है, हमार आसानी करत है, मालिक ठाकुर है तेन मन करत है। वहाँ का कहते है 60, 70, 80 साल के 80 साल के खरीदे पैसा फट गए है, रजिस्ट्री ओकर बात नहीं करे। हाँ अब करना आज करिया कार करिया के वो इसलिए करके ना छोड़ दे है। जाए मोर ससुर है और मोर ससुर जाए ना तो हर अंगठी लाइट है लाद बताए मारे बरोबर। हाँ जैसे करिया 3 साल 2.5 साल हो गया हमारे निकाले कोशिश करा, बहुत धमकी चमकी लगा रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल